मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, एसएम महाविद्यालय, भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखित निबंध कविता क्या है के संबंध में समझाएंगे। कविता क्या है संबंध से मतलब यह है कि इससे संबंधित चाहे सारांश हो, समीक्षा हो, विशेषता हो या अन्य किसी भी तरह के प्रश्न हो, कोई भी समीक्षात्मक प्रश्न के संबंध में जानकारी लेंगे। कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की निबंधों में से एक प्रमुख निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध विषयक मान्यता में पाश्चात्य लक्षणों का प्रभाव है, अर्थात निबंध में व्यक्तित्व और व्यक्तिगत विशेषता की संतुलित स्वीकृति वे मानते हैं। उनकी मान्यता है कि निबंध लेखक स्वेच्छा से विषय की सीमाओं में विचरण करता हुआ अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, किंतु किसी न किसी संबद्ध सूत्र का आधार उसके पास अवश्य होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि में संकलित निबंधों में उनके निबंध कला का पूर्ण उत्कर्ष दिखाई देता है। सामान्यतः शुक्ल जी के चिंतामणि निबंध संग्रह में संकलित 17 निबंधों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला भाव या मनोविकार संबंधी निबंध और दूसरा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध। कविता क्या है? कविता क्या है शुक्ल जी का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध रचना। कविता का पर्याय काव्य है। काव्य के लक्षण संस्कृत के आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए हैं। काव्य की आत्मा का निर्धारण भी विभिन्न सिद्धांतों के स्थापक आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से किया है। कविता की प्रेरणा से कार्य में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बुद्धि की अपेक्षा मन ही सबको उत्साहित करता है, अतः मन में वेग का आना आवश्यक है। कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख, आनंद और क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव करने में अभ्यस्त होते हैं, जिससे हृदय की स्तब्धता रहती है और मनुष्यता आती है। लोभी क्रूर हृदयों को द्रवीभूत करके उन्हें अपने स्वाभाविक स्थान पर लाने का सामर्थ्य काव्य में ही है। मनोरंजन करना कविता का वह प्रधान गुण है जिससे वह मनुष्य के चित्त को अपना प्रभाव जमाने के लिए बस में किए रहती है। कविता का काम मनोरंजन ही नहीं, कुछ और भी है। चरित्र चित्रण द्वारा जितनी सुगमता से शिक्षा दी जा सकती है, उतनी सुगमता से किसी और उपाय द्वारा नहीं। कविता सौंदर्य और सात्विकशीलता या कर्तव्यपरायणता में भेद नहीं देखना चाहती। इसी से उत्कर्ष साधन के लिए कवियों के लिए
कवियों ने प्रायः रूप सौंदर्य और अंतःकरण के सौंदर्य का मेल कराया है। अतः कविता उच्चाशेष, उदार और निस्वार्थ हृदय की उपज है। उसका दुरुपयोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद में नहीं करना चाहिए। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आती है, संकेत रूप में नहीं। अतः उसमें गोचर रूपों का ही विधान अधिक होता है। उसमें प्रत्यक्ष और स्वाभाविकता रहती है। नाद सौंदर्य और भाव सौंदर्य दोनों के संयोग से कविता की सृष्टि होती है। छंद और तुक दोनों नाद सौंदर्य के उद्देश्य से रखे गए हैं। नाद सौंदर्य कविता को अस्थायी बनाता है। यह कविता की आत्मा नहीं तो शरीर अवश्य है। भिन्न भिन्न वर्णन प्रणालियों का नाम अलंकार है, अर्थात वर्णन करने की प्रणाली का नाम अलंकार है। इनका उपयोग काव्य में प्रसंगानुसार विशेष रूप से होता है। जहाँ किसी प्रकार की रस व्यंजना होगी, वहीं किसी वर्णन प्रणाली को अलंकारता प्राप्त हो सकती है। रस और भाव ही कविता के प्राण हैं। आचार्य शुक्ल की भाषा तत्सम बहुला संस्कृतनिष्ठ। अपने इस निबंध में उन्होंने समास और व्यास शैलियों के साथ उदाहरण शैलियों का भी प्रयोग किया है। निष्कर्ष। अंत में कविता क्या है? निबंध का निष्कर्ष स्वरूप सार संदर्भ इन पंक्तियों में सूचीबद्ध किया जा सकता है। पहला, सृष्टि के नाना रूपों के साथ मनुष्य की भी रागात्मिका प्रीति का सामंजस्य ही कविता का लक्ष्य है। दूसरा, कार्य प्रवृत्ति के लिए मन में वेग का आना आवश्यक है। तीसरा, लोभी क्रूर हृदयों को द्रवीभूत करके उन्हें अपने स्वाभाविक क्रम पर लाने का सामर्थ्य काव्य ही में है। चौथा, कविता का काम मनोरंजन ही नहीं, कुछ और भी है। चरित्र चित्रण द्वारा जितनी सुगमता से शिक्षा दी जा सकती है, उतनी सुगमता से किसी और उपाय द्वारा नहीं। पांचवा, जीते जी मृतवत हो जाने वाले मनुष्य की कविता की सृष्टि होती है। छठा, नाद सौंदर्य और भाव सौंदर्य दोनों के संयोग से कविता की सृष्टि होती है। सातवां, लक्ष्य ग्रंथ पहले रचे जाते हैं और लक्षण ग्रंथ बाद में। आठवां, भिन्न भिन्न वर्णन प्रणालियों का नाम अलंकार है। 9, जब से इन अलंकारों को हठात लाने का उपयोग होने लगा, तब से वे कविता कुछ बिगड़ चली। धन्यवाद।